सभ्यताएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कुछ तट समय के प्रवाह को थाम लेते हैं। जहां हर पत्थर एक तपस्या और हर लहर एक वंदना। आप केवल एक नदी के किनारे नहीं खड़े हैं, आप उस धारा पर खड़े हैं जिसने भगवान को भी मर्यादा पुरुषोत्तम बनते देखा है। चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत। जेहि पर विपत्ति परत है, सोई इस देश अहेत। अर्थात चित्रकूट में प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण सदैव निवास करते हैं। जिस किसी पर भी विपत्ति आती है, वह शांति की खोज में इसी प्रदेश में आता है। सीताराम सीता। यह मंदाकिनी का पावन तट है। वाल्मीकि रामायण से लेकर रामचरितमानस तक चित्रकूट का वर्णन उस तपोभूमि के रूप में है जिसने वनवास के कठोर समय को भी स्वर्ग जैसा बना दिया है। जब भरत जी अपनी सेना के साथ राम जी को मनाने आए, तब इसी मिट्टी ने उस मिलाप को देखा जिसे इतिहास का सबसे निस्वार्थ प्रेम कहा जाता है। रामघाट की इन सीढ़ियों पर केवल भक्त नहीं, बल्कि स्वयं ज्ञान और भक्ति का मिलन हुआ। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। कहते हैं इसी घाट पर हनुमान जी की मध्यस्थता से तुलसीदास जी को भगवान राम के साक्षात दर्शन हुए थे। यहाँ की हवा में आज भी वह दिव्यता महसूस की जा सकती है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। आज भी यहाँ की संध्या आरती, दीपों की झिलमिलाहट और मंत्रों का उच्चारण मन के सारे विचारों को धो देता है। जैसे जैसे मैं इन घाटों पर आगे बढ़ता हूँ, साधु संतों का भजन, चंदन की खुशबू, इतनी सजावट, रामनवमी के अवसर पर इतने दीपों से पूरे घाट को सजाया गया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। यहाँ आकर समझ आता है कि सुकून किसी और भौतिक सुख में नहीं, बल्कि इस सादगी और समर्पण में है। मंदाकिनी की आरती की लौ अब पानी में झिलमिलाने लगी है। चित्रकूट केवल घूमने की जगह नहीं, बल्कि ठहरने की जगह है, अपने भीतर झांकने की जगह है। अंत में मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि शहर की भीड़ से टूटा तो यहाँ आ बैठा, शहर की भीड़ से टूटा तो यहाँ आ बैठा, सुकून ढूंढा तो मंदाकिनी के किनारे पा बैठा। अगली बार जब भी आपको अपना मन अशांत लगे, तो चले आइएगा इस शांत जल की शरण में। जय श्री राम।